हेलो एवरीवन। रैगिंग क्या होता है? मुर्गा बना देते हैं, थप्पड़ मार देते हैं, मारपीट कर देते हैं, न्यूड करके दौड़ा देते हैं या कुछ नाटक करा देते हैं, ये सबके सामने बेइज्जती कर देते हैं, गाली सुना देते हैं। बट रैगिंग एक्चुअली है क्या? क्या रैगिंग एग्जिस्ट करती है मेडिकल कॉलेजों में? कितनी रैगिंग होती है? कहाँ कहाँ रैगिंग होती है? किस स्टेट में ज़्यादा रैगिंग है, या कौन से ऐसे मेडिकल कॉलेज ज़्यादा रैगिंग होती है? ये सब जानकारी आपको सुनना चाह रहे होंगे। आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। एक्चुअली ये क्वेश्चन मेरे ही इंस्टाग्राम पे बहुत लोग पूछते हैं। आप में से ही काफ़ी लोग अलग तरह के क्वेश्चन है, सब कुछ रैगिंग से रिलेटेड है कि मुझे ये कॉलेज मिल रहा है, वहाँ रैगिंग ज़्यादा हो रही है, लूँ या ना लूँ। रैगिंग का बहुत ही ज़्यादा मिसकंसेप्शन बना रखा है, खासकर अपने उत्तर प्रदेश में, कि रैगिंग है क्या। ये वीडियो आपको पूरा डाउट क्लियर कर देगा कि रैगिंग के बारे में क्या है, कैसी है, सब कुछ। तो ये वीडियो देख लोगे ना आपको, तो आपको मेडिकल कॉलेज से जानने से पहले रैगिंग से डर नहीं लगेगा। व्हाट इज रैगिंग, सब कुछ इसमें क्लियर हो जाएगा। रैगिंग एक्चुअली रैगिंग होती भी है या नहीं होती है, या फिर एंटी रैगिंग का क्या काम होता है, सीनियर कैसे होते हैं, वार्डन हेल्प करते हैं नहीं करते हैं, प्रोफेसर कैसे हेल्प करते हैं, या कोई हेल्प करता भी है नहीं करता है, सब कुछ इस वीडियो में होगा और ऑनेस्ट होगा। जो होता है वही बताऊंगा, ना ऊपर ना नीचे, एकदम ऑनेस्ट। तो ये वीडियो देख लोगे तो आपका डेफिनेटली अंदर का डर कम हो जाएगा और आपको मेडिकल कॉलेज जाने का उत्साह जो है और बढ़ जाएगा, अगर थोड़ा सा भी कम था वो रैगिंग के डर की वजह। तो रैगिंग होती है या नहीं होती, ये एक सब्जेक्टिव इसका आंसर हो सकता है। अब आप रैगिंग समझते क्या हो, रैगिंग क्या है? आपको लगता होगा कोई नाम पूछ दे आपका थोड़ा स्ट्रिक्टली, आपको थोड़ा सा रिस्पेक्ट ले ले आपसे, या आपको कुछ करने को बोलते तो आप रैगिंग मान लोगे, या आपसे कोई इंट्रोडक्शन लेता है, अगर आप इसको रैगिंग बोलते हो तो आप गलत हो। ये रैगिंग नहीं होती। दिस इज नॉट कॉल्ड रैगिंग। एक्चुअली रैगिंग होता ही नहीं है। रैगिंग का वर्ड जो है ना वो गलत इस्तेमाल हुआ है। जब भी आप मेडिकल कॉलेज में जाते हो, आप पढ़ के गए हो, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनको पढ़ने के अलावा कुछ आता नहीं है, उन्हें कुछ नहीं पता क्या होता है क्या, सिर्फ उन्हें किताबी ज्ञान होता है। तो मेडिकल कॉलेज ऐसी जगह है जहाँ आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है। अगर आप वहाँ पर भी सब किताबों में लगे रह गए तो आप डॉक्टर कैसे अच्छा बनोगे? डॉक्टर इज नॉट जस्ट कि नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। डॉक्टर बनने के लिए उसका टेम्परमेंट, बात करने की स्टाइल, लोगों से घुलने मिलने का स्टाइल, कैसे लोगों को इम्प्रेस करना है, कैसे लोगों से बात करनी है, सब कुछ चाहिए होता है। सिर्फ नॉलेज से डॉक्टर नहीं बनोगे आप। तो रैगिंग जो है, जिसे मैं बोलता हूँ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, एक्चुअली वर्ड जो सही है वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है। वो सिखाता है आपको कैसे आप कठोर बनोगे, आप कैसे बात करोगे, आपकी स्टाइल कैसी होगी। कुछ बच्चे होते हैं बहुत शर्माते हैं, शाही होते हैं, बोल ही नहीं पाते हैं, चुपचाप से अपने कमरे में पड़े रहते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं रखते। ऐसे बच्चे रियलिटी में आगे जाके लाइफ में डॉक्टर तो बन जाएंगे, बट वो अच्छे डॉक्टर नहीं बन पाएंगे। यार अपने नॉलेज से ज़्यादा आपका व्यवहार, बिहेवियर, हाउ यू अप्रोच टू पीपल, ये सब मैटर करता है। तो उसमें से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपका कॉन्वर्सेशन, लोगों से मिलना, ये सब नहीं होता है अच्छा। इसलिए आपको अलग अलग चीज़ करवाई जाती हैं, अलग अलग चीज़ें करवाई जाती हैं। वो सब सिर्फ और सिर्फ आपका अंदर का झिझक, जो आपका डर है या आपका शाइनेस है, वो निकालने के लिए होता है, जो कि आपके पर्सनैलिटी में एड ऑन करेगा। समझ रहे हो? तो इसको रैगिंग नहीं बोलते, इसको बोलते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। अब आपके मन में अभी और डाउट होंगे, अभी जब वीडियो छोड़ो मत, ठीक है? मैं सब बताने वाला हूँ क्या सोच रहे हो। क्योंकि अगर आपका कुछ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं किया जाएगा तो आपको डिसिप्लिन नहीं आएगा, आप कुछ भी करोगे। तो मेडिकल लाइफ में डॉक्टर अगर आप कैसे बन सकते हो बिना डिसिप्लिन के? डॉक्टर एक बहुत ही डिसिप्लिन इंसान होता है, राइट? तो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, आपको लग रहा होगा आप शायद नहीं होंगे, पर ऐसे बच्चे होते हैं जो डिसिप्लिन नहीं होते हैं, उनको बिल्कुल भी मैनर नहीं होता, बिहेवियर नहीं होता, ठीक है? उसके बाद भी वो आ जाते हैं मेडिकल कॉलेज में और वहाँ पे वो और उसको बढ़ाते हैं। तो ऐसे लोग अगर डॉक्टर बन गए आगे जाके, तो कितना गंदा समाज में इमेज जाएगा उनका, तो उनकी वजह से और लोग भी बदनाम हो जाएंगे। तो ऐसे इसीलिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लास होती है। अब क्लास नहीं करते इसको, हम जो भी हैं आपके सीनियर्स होंगे वो कुछ सिखाएंगे आपको कैसे बात करनी है लोगों से, कैसा सब कुछ होता है। आप उसे रैगिंग मत बोलो, वो रैगिंग नहीं है। जब भी आप मेडिकल कॉलेज जाते हैं, आपके मम्मी पापा होते हैं सीनियर्स आपके बचपन में जब कोई गलती करते थे, आपके मम्मी पापा डांटते थे आपको कि ये नहीं करना, ऐसा नहीं करना। वही काम सीनियर्स करते हैं, आपको सिखाते हैं, आपकी गलतियों पे आपको डांटते हैं। इसको आप रैगिंग बोल दोगे तो आप फिर आप ही गलत हो, राइट? इसको गलती से आप रैगिंग नहीं बोल सकते, क्योंकि आपको सिखाया जा रहा है। आपको सीखने में अगर खराब लग रहा है तो फिर आपकी वो दिक्कत है, ठीक है? मैं ये आपके पॉइंट से बोल रहा हूँ, या मैंने भी जहाँ आप जाने वाले हो वहाँ से मैं जा चुका हूँ, वहाँ मैं रह चुका हूँ, तो मैं बता सकता हूँ। अब कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ कमरे में पड़े रहते हैं, वो कुछ फिजिकल वर्क नहीं करते, सिर्फ खाते हैं पढ़ते हैं, खाते हैं पढ़ते हैं। अब ऐसे बच्चों को कुछ फिजिकल एक्टिविटी नहीं कराई जाएगी तो वो मोटे हो जाएंगे भाई, फूल जाएंगे वो, यार गुप्पा हो जाएंगे फूल के। तो उनको दौड़ाना या कुछ और भी फिजिकल एक्टिविटी होती है, अलग अलग तरह की फिजिकल। आप जब जाओगे एक मेडिकल कॉलेज में, सीख जाओगे कितनी फिजिकल एक्टिविटी हो सकती है। आपका पसीना निकल आएगा पूरा एकदम, तो वो पसीना एक तरह से आपका वर्कआउट हो जा रहा है फ्री में, ठीक है? और उससे क्या हो रहा है, एक एंटरटेनमेंट भी हो रहा है 4 लोगों में, ठीक है? तो वो रैगिंग नहीं है, वो आपको बेटर कर रहे हैं आपका फिजिकली और मेंटली में कुछ लोग लगेगा कि हैरेसमेंट हो रहा है, टॉर्चर हो रहा है, वो एक अलग चीज़ है, वो भी बताने वाला हूँ क्या मतलब उसका है।
और आपको अलग टास्क मिलते हैं, ये ग्रुप में काम करना, ये भी करना, ये भी करो। तो वहाँ पे क्या, ग्रुप में आपकी यूनिटी बढ़ती है, आपको एक ग्रुप में काम करने की आदत पड़ती है, क्योंकि जब आप डॉक्टर बन जाओगे हर चीज़ तो कनेक्टेड है। आपकी जो फर्स्ट ईयर है वो कनेक्टेड है आपकी लेटर लाइफ की। क्यों? आप डॉक्टर बनोगे तो आपको पूरा स्टाफ के साथ काम करना पड़ेगा मिलके। आप ये नहीं से कि मैं एक डॉक्टर हूँ, एक पेशेंट है, मुझे उससे मतलब नहीं। एक जो नीश होती है आपकी, यानी आपका जो इकोलॉजी है पूरा, उसमें डॉक्टर, नर्स, वार्ड बॉय, कंपाउंडर, ठीक है, एक स्वीपर, आपका जो मैनेजमेंट कर रहा है, सब आते हैं उसमें, सारे आते हैं। तो सबके साथ को आपको बना के रखना पड़ेगा, आपको यूनिटी दिखानी पड़ेगी। अगर आप नहीं सोचोगे कि मैं डॉक्टर हूं, मैं क्यों बात करूंगा सबसे, तो आपका हॉस्पिटल नहीं चल पाएगा। या आप कहीं भी काम कर रहे हो, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में या गवर्नमेंट में भी, तो आपकी लड़ाइयाँ होंगी, आप नहीं वहाँ सर्वाइव कर पाओगे। तो ये आपको सिखाता है कि कैसे यूनिटी में काम करें। तो वो यही फर्स्ट ईयर से स्टार्ट होती है हर चीज़। और क्या होता है ना, जब आप घुसते हो मेडिकल कॉलेज में, आपको बहुत पढ़ना पड़ता है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में ज़्यादा पढ़ाई होती है, फोर्थ ईयर में पढ़ाई होती है, क्योंकि आप नीट का पढ़ के आते हो। नीट से बहुत ज़्यादा आगे की चीज़ पढ़ोगे आप फर्स्ट ईयर में। तो बहुत लोग डिप्रेशन चले जाते हैं, टॉक्सिसिटी फील करते हैं, क्योंकि आपका प्रोफेशनल लाइफ, आप सुबह 8 बजे जाओगे, आप सुबह 4 5 तक पढ़ते ही रहोगे, कॉलेज में रहोगे, ये सब करते रहोगे। तो बहुत लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो उनको एक तरह से टॉक्सिसिटी को रिमूव करने का यही होता है। जब भी आपके साथ जब आप सीनियर्स बैठेंगे, आपको हंसाएंगे, आप वो भी हंसेंगे, आप भी हंसोगे, ठीक है, एक माहौल बनेगा बढ़िया वाला, जिसमें टॉक्सिसिटी नहीं होती है, मजा आता है। कुछ बच्चों को लग सकता है टॉक्सिसिटी है, या कहीं हो भी सकता है, कहीं होता हो, उसका मैं बताऊंगा आगे, कहीं हो सकता है। बट वहाँ उसका जो मीनिंग होता है वही होता है कि आप खुल के बोलो चीजें, आप हंसो अंदर से, 4 लोग भी हंसेंगे, वो भी हंसेंगे, आप भी हंसोगे, सब मिलकर हंसेंगे, तो वो भी थोड़ा रिफ्रेश होंगे, आप भी रिफ्रेश होगे। क्योंकि बहुत होती है मेडिकल कॉलेज में टॉक्सिक लाइफ, टॉक्सिसिटी बहुत होती है, तो आपको हेल्प करेगी ये चीज़। तो मेन पॉइंट जो आप जो सुनना चाहते थे वो ये था कि हाँ यार, वो रैगिंग तो नहीं है कहीं, पर रैगिंग है भी। क्यों? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसका गलत फायदा उठाते हैं रैगिंग का। मतलब हाँ भाई, बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं पर्सनली, आपको हेरासमेंट कर देंगे, आपको लगेगा मैं सुसाइड कर लूँ। बहुत सुसाइड भी होते हैं, आप देखते होंगे मेडिकल कॉलेज में फलाना ढिकाना सुसाइड कर लिया, क्योंकि टॉक्सिसिटी तो है ही। ऊपर से कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, ऊपर से आपको परेशान कर रहा है, कोई बार बार अलग तरह की चीज़ करा रहा है, आपको नहीं पसंद आ रहा। देखो, जब भी कभी भी आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लास चलेगी, सीरियस लेंगे, आपको थोड़ा भी अगर आपत्ति लगे कि ऐसा नहीं अच्छा लग रहा है, तो आप बोल दो उनसे पर्सनली कि सर मुझे अच्छा नहीं लग रहा, सर थोड़ा सा। तो वो आपकी सुनेंगे, आपको रोकेंगे, आपको आराम समझाएंगे और पर्सनली समझाएंगे, पर्सनली गाइड करेंगे आपको। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको मार देंगे, पीट देंगे, मुर्गा बना देंगे, कुछ कर देंगे, नहीं नहीं, आपको समझाएंगे, कई बार आपको रूम में बैठा के समझाएंगे, फिर आप समझ जाओगे। क्योंकि देखो ऐसा है, अगर आप इससे भागोगे ना, आपको लगता है रैगिंग है, मैं भागता रहूंगा, तो आप कभी बन नहीं पाओगे डॉक्टर अच्छे। क्यों? क्योंकि अगर आप मजबूत नहीं बनोगे ना, रैगिंग क्या है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, वो आपको अंदर से मजबूती है, मजबूत पत्थर बनाती है। और पत्थर नहीं होगे तो आगे मेडिकल लाइफ सर्वाइव नहीं कर पाओगे। आपको लग रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, या अपने आप सीख जाओगे जब आप आगे बढ़ोगे लाइफ में कि मैं क्या बोल रहा हूँ, या आप जब खुद करोगे एक्सपीरियंस कि मैं पत्थर वाली बात क्या है। लिटरली सच बात यही है कि अगर मजबूत नहीं होगे अंदर से, तो आगे आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो ये आपको मजबूत बनाती है अंदर से कि आप टॉलरेट करते सीखते हो, टॉलरेंस बढ़ता है आपका, आप ये भी सीख रहे हो, वो भी आप सब सह रहे हो, सीख रहे हो। बोले गंदा नहीं सहना होता है, मतलब होता है कि आप हर चीज को अपने आप अंदर ला रहे हो। टॉलरेट कर सकता हूँ, ये भी टॉलरेट कर सकता हूँ, वो आगे आपको हेल्प करेगी। वरना आजकल कितना है, डॉक्टर भड़क जा रहे हैं आजकल छोटी बातों पे, क्योंकि टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं। टॉलरेंस जिसके अंदर है वो बहुत अच्छा बन सकता है लाइफ में आगे। तो कहीं पर भी अगर ये डिप्रेशन और हरासमेंट कर रहा है, तो आपको करना क्या, आपको कंप्लेन नहीं कर देना चाहिए एनएमसी में या एंटी रैगिंग में। अब एंटी रैगिंग क्या होता है वो बताऊंगा मैं, उसको भी अच्छे से। बट यहाँ आप जाते हो, आपको यही कहा जाता होगा फर्स्ट ईयर में कि कुछ भी दिक्कत हो आप कंप्लेन करते हो एंटी रैगिंग में। नहीं, वो नहीं करते। वो क्यों नहीं करते वो भी बताने वाला हूँ इसी वीडियो में। पहले अगर आपको लगता है कोई पर्सनली आपको टॉर्चर कर रहा है, परेशान कर रहा है, मुर्गा बना रहा है, बहुत मार रहा है, पीट रहा है, रूम में आके बहुत मार पीट दे रहा है, या बाहर आके काफ़ी आपकी पूरा उड़ा दे रहा है आपको, तो क्या करना है आपको? तो आपको क्या करना है, आपको कोई सीनियर ऐसा भी होगा जो आपको अच्छा लगता होगा या आपकी अच्छी बनती होगी। हर बैच में ऐसे होते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। तो आपको उन अच्छे लोगों को ढूंढना है, उनसे बात करनी है, उन्हें समझाना है, बताना है कि सर ऐसा ऐसा हो रहा है मेरे साथ, मेरे साथ ही हो रहा है, बाकी मैं इसको सह नहीं पा रहा हूँ, ज़्यादा ही हो रहा है मेरे साथ कुछ। तो आपकी डेफिनेटली हेल्प करेंगे वो सीनियर, ठीक है, डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। अगर वो लगता है, उन्हें लगेगा कि आप बोल रहे हो सही है, वो गलत बोल रहे हैं, जो आपका जो हो रहा है वो एक गलत चीज़ है, तो आपकी डेफिनेटली वो हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये करना है। अरे मान लो यहाँ से भी आपको हेल्प नहीं मिलती, मान लो, जो मिलेगी पक्का 100% मिलेगी, तो आप जा सकते हो वार्डन के पास, अपने वार्डन के पास उन्हें बता सकते हो कि सर ऐसा ऐसा हो रहा है। ऐसा नाम मत लो किसी सीनियर का, इतना बोल दो कि सर ऐसा हो रहा है, मैं दिक्कत मुझे हो रही है, मैं थोड़ा सा कुछ हेल्प कर दीजिए आप। नाम मत लेना किसी सीनियर का, ठीक है, नाम मत लेना किसी भी सीनियर का, किसने क्या किया है। आप बस इतना बोलो कि सर मुझे दिक्कत हो रही है, मुझे कोई पर्सनली टॉर्चर कर रहा है, नाम मत लो। तो वो अपने हिसाब से वार्डन सर देख लेंगे, तो आपकी हेल्प हो जाएगी। यहाँ भी हेल्प ना मिले, वैसे यहाँ तक तो आपकी हेल्प आराम से मिल जाएगी, हो ही नहीं सकता कोई आपकी यहाँ तक आपको हेल्प ना मिले। पर ना मिले मात्र तो फिर आप जा सकते हो प्रिंसिपल के पास। ठीक है, अब जो मैंने कहा था कि एंटी रैगिंग में एनएमसी में कंप्लीट क्यों नहीं करोगे,
क्योंकि इसलिए नहीं करोगे, जब भी कोई बच्चा कंप्लेन करता है किसी भी बैच से, तो उससे कॉलेज की रेपुटेशन खराब होती है। और अगर आपकी कॉलेज की रेपुटेशन खराब होगी तो आपकी रेपुटेशन खराब हो रही तरह से खाया तो जब भी रेपुटेशन खराब होती है तो प्रिंसिपल लगता है कि हमारा तो सारा लोड प्रिंसिपल पे आता है, सारी बात प्रिंसिपल पे आती है। किसी भी प्रिंसिपल को अच्छा नहीं लगेगा कि मेरे कॉलेज की बदनामी हो रही है या मेरे अंडर ये हो रहा है। तो आपका जो रिजल्ट आता है ना प्रॉफ का, एमबीबीएस का रिजल्ट, वहां पे आपको दिखेगा उसका असर। अभी समझ जाओ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ, इसको मैं डीपली समझाऊंगा नहीं। अगर आप कंप्लेन करोगे तो आपका आंसर शीट में दिखेगा आपका वो असर। इसलिए कंप्लेन कभी मत करो, हमेशा अपने सीनियर से बात करो, बेस्ट यही है। ठीक है, अब जो लोग कर रहे हैं वो समझ जाएंगे, वो भी समझ जाएंगे अपने, अगर कहीं होता भी है। अब कहीं सुना होगा कॉलेज ज्यादा हो रहा है कम हो रहा है, तो आप रिलैक्स रहो भाई, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, मैं देखूंगा, होगा देखा जाएगा, ये रखना है। क्योंकि डॉक्टर बनने वाले हो, छोटी चीज नहीं है, बड़ी चीज करने वाले हो आप, काफी बड़ी चीज। तो उसको उसके अंदर आपको चाहिए ना, अब किसी को बना दो सुपर हीरो, नहीं बन सकता ना, जिनको चुना जाता है स्पेशली, क्योंकि उनमें होता है अंदर से, झेल सकते हैं। झेलना है आपको, सीखना है, क्यों नहीं सीख पाओगे। एट द लास्ट मैं कंक्लूजन ये कहना चाहता हूँ कि रैगिंग जैसा कुछ होता नहीं है, होता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लासेस, और वो अच्छे के लिए होता है आपके, कभी बुराई के लिए नहीं होता है। अगर कोई आपको परेशान करे या टॉर्चर करे या इंडिविजुअली परेशान करे तो आप अपने सीनियर को बता सकते हैं और वहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगी। और मेडिकल कॉलेज में जाओ, आप सीखो चीज़ें, 10 चीज़ें, आप म्यूजिक सीखो, डांस सीखो, ड्राइंग सीखो, स्पोर्ट्स में खेलो, पढ़ने के अलावा और चीज़ें भी करो, क्योंकि पढ़ाई आपकी जिंदगी भर चलेगी। आप मेडिकल लाइफ में आए हो, पढ़ाई आपकी हमेशा चलेगी। तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करो, उसमें अपना इनरोलमेंट दिखाओ, उसमें कुछ अच्छा करो और उसको बांध लो, एक कर लो एक्टिविटी, मत छोड़ो उसको, वो आपको जिंदा रखेगी वो एक्टिविटी। इवन जैसे मैं भी हूँ, मुझे भी ड्राइंग पसंद है या मुझे भी कुछ रील्स बनाना पसंद है फनी, तो मैं छोड़ता नहीं, बनाता हूँ भले कितनी पढ़ाई आ जाए, क्योंकि वो मुझे जिंदा रखती है, उससे मैं जिंदा रहता हूँ, मुझे अच्छा लगता है करना। तो यही आपको करना है, आपको मेडिकल कॉलेज जाना है, अपने अदर जो कोई ना कोई अच्छा होता है, कोई डांस है, कोई म्यूजिक में, वो अपना पकड़नी है एक्टिविटी, उसको बढ़ाना है, उसको कम नहीं करना, बढ़ाना है, पढ़ना भी वो भी बढ़ाना है, दोनों काम करना है। और फिर भी आपको कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, या कुछ पूछना हो पर्सनली तो आप अपने बड़े बाइक तरह आप मुझे पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी अलग वीडियो में अलग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। और सब्सक्राइब कर देना भाई, देखो मैं अच्छे अच्छे वीडियो बनाने खुद कर रहा हूँ आपके लिए, आपको हेल्प करे। ठीक है, सब्सक्राइब कर देना, लाइक भी कर देना और शेयर कर देना इस वीडियो को यार, बड़ी मेहनत से बनाते हैं, देखो कितनी मेहनत, ऐसे टॉपिक कोई बनाता भी नहीं वीडियो, डरते हैं लोग यार। ठीक है, चलो बाय बाय।